कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। ईएमआरएस में वेट लिस्ट जारी कर दी गई है। मेरा वेट थोड़ा हो सकता है वो वजन वाला वेट हो, थोड़ा सा अपना जो है ना मूल जो भाषा है बोली है उसका प्रभाव आ जाता है, पर प्रतीक्षा सूची एक तरीके से अगर मैं कहूँ वो जारी कर दी गई है। शब्दों पे मत जाइएगा, भाव पर जाइएगा। तो आप अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ, ये हमारे इसकी वैकेंसीज आई थी जिसमें कि लगभग अगर देखिए हम टीजीटी के तो 5,000 पद थे, इसमें पीजीटी के लगभग 2,200 पद थे, कुल मिलाकर 10,000 के आसपास वैकेंसी थी। आप ये मान लो तो 10,000 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसकी वेट लिस्ट अब जारी कर दी गई है। यानी कि जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके बदले अब आगे कट ऑफ डाउन कर कर मौका दिया जा रहा है। जैसे फिलहाल इस अभी जो जारी की गई है प्रिंसिपल के लिए की गई है। सबसे बड़ी पोस्ट जो थी यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम देखते चले तो प्रिंसिपल की थी, फिर उसके बाद जेएस से, ये दोनों एक साथ थे नॉन टीचिंग पोस्ट में, प्रिंसिपल और जेएस से, फिर पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर हॉस्टल वार्डन, अलग अलग तरीके की वैकेंसीज हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है, जैसा किसी भी नौकरी में होता है, ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर किन्हीं कारणों से वो छोड़ देते हैं। अब वो जो भी रीजन रहे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के बदले जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या रिजाइन कर दिया है उनकी जगह पर अब कट ऑफ डाउन करके नए कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। आगे क्या होगा, किसकी सब्जेक्ट में क्या होगा, वो थोड़ा समझाता हूं। आप अगर यहां पर देखें इसमें प्रिंसिपल वाले में, तो प्रिंसिपल की 300 वैकेंसीज थी। लगभग 30 कैंडिडेट ने या तो ज्वाइन नहीं किया, रिजाइन कर दिया, मतलब 10% रिजल्ट जो है नया जारी करना पड़ा। तो ये एवरेज अगर मैं पकड़ लूं मोटा माटी, और ये तो प्रिंसिपल है, इसमें तो लोग अमूमन ज्वाइन कर ही लेते हैं। छोटे वाली वैकेंसीज को ज्यादा छोड़ रहे होते हैं लोग, तो वहां पर ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है। खैर ये तो इफ एंड बट है, पर जैसे 2266 सीट है यहां पर, लगभग आपको 250 सीटों पर नया रिजल्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज जैसे आपके सब्जेक्ट की 200 सीट थी तो 20 स्टूडेंट्स को मौका और मिलेगा। अगर मैं बात करूं टीजीटी की, तो लगभग टीजीटी में 5600 वैकेंसीज थी, तो 600 के आसपास जो है नए रिजल्ट जारी किए जाएंगे। 600 छात्रों को और मौका मिलेगा। इसमें कट ऑफ कम की जा रही है, पहले के मुकाबले अब जो कट ऑफ है वो कम कर दी गई है। जैसे मैं यहां पर अगर आपको बात करूं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में जनरल की कट ऑफ 54 पॉइंट समथिंग थी, अब वो 53 पॉइंट समथिंग हो गई, तो कट ऑफ कम की जा रही है। ये है ईएमआरएस के फेज 1 के लिए खबर। जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया था ईएसएसई 2023, उसका ये रिजल्ट है। उसमें जो कट ऑफ है वो डाउन करके अब वेट लिस्ट जारी करके नए बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है कि वो भी ज्वाइन कर सके। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद नया फेज शुरू होगा, फेज 2। टोटल लगभग 36,000 पद है जिन पर ईएमआरएस में फेज वाइज भर्तियां होनी है। ये 3 साल का इसमें टाइम फ्रेम रखा गया था, जिसमें 2023 पहला साल था, 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है। हमारा देश है मोटा माटी 3 को 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 36,000 पद जो है 6 एक साल में भरेंगे। ये हकीकत भी है। लगभग देश में 750 के आसपास स्कूल हैं जिनके लिए भर्तियां की जा रही हैं। और बस सारी चीजें मैंने पॉइंट कवर कर लिए ना। वेटलिस्ट जारी हो रही है जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। ये आरटीआई के रिप्लाई में भी कह रहे थे कि आप जो है वेबसाइट चेक करते रहे, तो जारी होना शुरू हो गया। प्रिंसिपल से शुरू किया गया है, फिर उसके बाद सबकी आएंगी। अब मुझे उम्मीद है जेएससी की आएगी, फिर पीजीटी की आएगी, फिर टीजीटी, फिर हॉस्टल वार्डन और लाइब्रेरियन, ऐसे। इसके बाद फेज 2 जो है, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इनकी ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद जाकर फेज 2 कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, जिसकी उम्मीद है कि ये लगभग 1 से 2 महीने के समय के दौरान आएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब इंतजार ना करें और पढ़ना शुरू करें। ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस लगभग सेम सिलेबस है, सेम जो है एजेंसी वो एग्जाम कराती है, एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है, और भी ज़्यादा सेम हो जाएगा अब आगे चलकर। तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें और अपने मन पसंदीदा बैच में जुड़ें। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।